लड़की ने सिर्फ स्कूल आने पर पोनीटेल बांधी थी। बस इतना ही कारण था कि गुस्से से भरे प्रिंसिपल की नजर उस पर पड़ी। वह सीधे उसके पास पहुंचे और उसके लंबे छोटी को पकड़कर उसे 360 डिग्री तक घुमाना शुरू कर दिया। छात्र अभी हैरान ही थे कि हवा में झूलती लड़की को प्रिंसिपल ने दीवार के पार फेंक दिया। लेकिन उनका गुस्सा यही नहीं थमा। फिर उन्होंने सबको सभागार में बुलाया और छोटी मई को मंच पर ले जाकर यह तय कर लिया कि उसी ने केक चुराकर खाया है। वह उसे छोटे काले कमरे में बंद करने की तैयारी कर ही रहे थे कि पीछे से अजीब सी आवाज आई। असल में यह आवाज एक लड़के के पेट से निकली थी, जिसने जल्दी से मुंह दबा लिया, लेकिन स्वाद अब छिपाया नहीं जा सका। प्रिंसिपल तुरंत समझ गए कि असली दोषी वही लड़का है। मजबूरी में लड़के ने स्वीकार कर लिया कि केक उसी ने खाया था। लेकिन गुस्सा होने के बजाय प्रिंसिपल ने रसोई से 4 लेयर का बड़ा केक मंगवाया और कहा, इसे 10 मिनट में खत्म करो, तभी तुम्हें सजा नहीं दूंगा, वरना स्कूल से निकाल दूंगा। घर जाकर माँ बाप की पिटाई से डरकर लड़के ने केक जोर जोर से खाना शुरू कर दिया। बाकी छात्र भी तुरंत चीयर लीडर बन गए और उसे हौसला देने लगे। प्रिंसिपल को पूरा यकीन था कि लड़का इसे खत्म नहीं कर पाएगा, मगर आखिरी सेकंड में लड़के ने पूरा केक साफ कर दिया। यह देखकर प्रिंसिपल हैरान रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उसे सजा तो मिलेगी ही, और उसे स्कूल से निकालने की तैयारी कर ली। तभी छोटी मई ने जोर से उन्हें रोका और कहा कि इतनी उम्र हो गई है, फिर भी वादा नहीं निभाते। यह सुनकर प्रिंसिपल और गुस्से में आ गए और उसे काले कमरे में डालने की धमकी दी। मगर इस बार सारे बच्चे छोटी मई के साथ खड़े हो गए और डेस्क पर चढ़कर चिल्लाने लगे, अगर हिम्मत है तो हमें सबको कैद करो। यह सुनकर प्रिंसिपल ने सचमुच सैकड़ों काले कमरे खोल दिए। भयावह नजारा देखकर बच्चे डरकर टेबलों के नीचे छुप गए। लेकिन अब छोटी मई ने अपनी असली ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से कमरे की लोहे की जंजीरों को नियंत्रित किया और पलक झपकते ही उन्हें एक लोहे के दानव में बदल दिया। प्रिंसिपल यह देखकर हक्का बक्का रह गए। अगले ही पल छोटी मई ने उस दानव से सभी काले कमरों को नष्ट कर दिया और प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ा। उसने प्रिंसिपल के बालों को पोनीटेल में बांधा और उन्हें हवा में झुलाते हुए सीधा खेल मैदान में फेंक दिया। छात्रों की नजर में अब छोटी मई सुपर पावर वाली बन चुकी थी। प्रिंसिपल मजबूर होकर